नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में हमारे स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धान की फसल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पूरी धान जो है गिर चुकी है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये धान की फसल गिर क्यों गई और गिरने के क्या-क्या कारण होते हैं, और ये फसल अब गिर गई है तो इसमें क्या नुकसान है या फ़ायदा है। फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है, इसके नुकसान ही हैं। तो किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे किसानों को शेयर करिए ताकि उनके पास भी जानकारी पहुंचती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि आखिर ये फसल गिरी क्यों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये फसल में बाली पूर्ण रूप से निकल चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि इसकी बालियाँ पीली पड़ने लगी हैं, यानी कि पकने की अवस्था में आ चुकी हैं। जब बालियों में दाना भर जाता है उस समय बाली ज़्यादा वजन हो जाती है, जिसके कारण इसमें वजन की वजह से पौधों में झुकाव आने लगता है और इस स्टेज में पौधे भी नीचे से तने की ओर से पीले पड़ने लगते हैं और वो भी कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से पौधों में वजन ज़्यादा रहता है और पौधे कमज़ोर होते जाते हैं समय के अनुसार। तो इसका गिरने का मुख्य कारण ये है कि कल रात में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई हमारे यहाँ पर, और बारिश के साथ साथ तूफ़ान भी बहुत तेज़ से आया, जिसकी वजह से ये फसल गिरी है। और जब बारिश हुई किसान भाइयों, जब हमारी ये फसल करीब लगभग 110 से 115 दिन के समय पर पहुंच जाती है और ये हमारी धान की फसल का आखिरी समय होता है। इस समय हमारी फसल के पौधे जो हैं उतने ताकतवर नहीं रहते जितने स्टार्टिंग में रहते हैं, और बालियों में इस समय दाना भी भर चुका होता है, जिसकी वजह से ऊपर से भी इसमें वज़न बढ़ता है। और सीधी सी बात देखा जाए तो हमारे इस समय पौधों के तने जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं और ऊपर से बाली भी वजन है। और अगर इस समय आखिरी के टाइम में हर साल ही लगभग देखने को मिलता है कि इस समय बारिश हवा वगैरह का प्रकोप आता रहता है, प्राकृतिक आपदाएं। तो इससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि किसान भाई जो शुरू में ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं उससे बचना है हमको। और इस समय आकर विशेष ध्यान रखना है अपनी फसल पर कि क्या क्या व्यवस्थाएं हमको रखनी चाहिए जिससे हमारे फसल को नुकसान ना हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि शुरू में जो किसान भाई गलती करते हैं वो गलती ये कर देते हैं कि जब आप बीज का चयन करते हैं उस समय आप ज़्यादा हाइट वाले धान की किस्म लेके आ जाते हैं, जिससे कि उसको लगाने पर एक तो उसका समय ज़्यादा दिन का होता है, करीब वो 140, 50, 60 दिन तक जाती है। तो वो जब 150, 60 दिन तक की जो किस्में होती हैं उनकी हाइट ज़्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा हाइट होगी उसमें ज़्यादा वज़न बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो जब उसमें ज़्यादा वज़न और ज़्यादा हाइट की वजह रहती है तो इस समय अगर आखिरी के टाइम में अगर थोड़ा बहुत भी अगर बारिश हुई, हल्की सी भी हवा चली, तो पानी गिरने की वजह से पानी का वज़न बढ़ जाता है और हल्की भी हवा चली तो आप देखते हैं कि पूरी फसल हमारी गिर जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों, जब भी आप शुरू में बीज का चयन करें तो आज के टाइम में बाज़ार में कई ऐसे किस्में मौजूद है जो कम दिन में पककर तैयार होती हैं। 120 से 130 दिन की फसल आप लगाइए और ध्यान रखिए कि उसकी हाइट कम से कम हो। जितनी उसकी हाइट कम होगी उतना ही फ़ायदा होगा आपको, फसल आपकी गिरेगी नहीं, कितनी भी हवा तूफ़ान वगैरह कुछ भी चले। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी गंगा कावेरी 468 किस्म है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये अभी करीब 100 से 105, 110 दिन की ये फसल हो रही है और ये आखिरी समय में ये भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि इनमें पूरी तरह से दाना भर चुका है, वजन हो चुके हैं, बालियां नीचे लटक चुकी हैं, देख सकते हैं। और कुछ किसान भाइयों की मैंने देखा कि इससे भी कम अवस्था में है अभी, उनकी बालियां एकदम हरे हैं, दूध बन रहे हैं अभी। पर रिज़ल्ट वही है कि ज़्यादा हाइट होने की वजह से इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बारिश हुई है और हवा भी चली है, तो इससे उनकी फसल
गिर चुकी है। और जिनमें अभी दूध बन रहा है, दाना नहीं भरा है, उनमें अब दाना बड़ा मुश्किल है कि भर जाए, बन जाए। अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो बहुत नुकसान करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इनमें बालियाँ पीली पड़ने लगी हैं, और आप देख पा रहे हैं कि ये एक भी आपको कहीं पर भी पौधा गिरा नहीं दिखेगा। इसलिए आप हमेशा कम हाइट की धान लगाने की कोशिश करें, जिससे इसकी जितनी लंबाई कम रहेगी, पौधा उतना ही ज़्यादा मजबूत रहेगा, तने मजबूत रहेंगे। और बालियाँ भी, आप बालियों का साइज आप देख सकते हैं कि धान के किस्म में कोई भी मतलब कमी नहीं है, बराबर अच्छी तरह देख सकते हैं। इसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है, 25 से 30 कुंटल उत्पादन मिलता है। तो वही है कि जो भी आप किस्म का चयन करें तो ध्यान रखें कि हाइट ज़्यादा ना होनी चाहिए। और इस समय खेत में पानी बिल्कुल भी रोक के ना रखें। खेत जितना सूखा रहेगा वही अच्छा है। जितना खेत सूखा रहेगा, जड़ें उतनी नीचे से मजबूत रहेंगी उसकी, और हवा वगैरह चलेगी तो ये पौधे गिरने के चांस कम रहते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, आप पूरे हमारे खेत में देख सकते हैं। ये आप सामने पूरा देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको एक भी फसल गिरी नहीं दिखेगी। इसका कारण यही है कि हमारे ये फसल की हाइट ज़्यादा ना होने की वजह से ये आप देख सकते हैं, कहीं पर भी एक भी फसल आपको गिरी कहीं भी ना दिखेगी। और देख सकते हैं कि ये इस समय पक भी चुकी है। देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत ही इसमें अब बचा हुआ पकने के लिए, जो बाद में कलने निकले। बाकी आप ये देख सकते हैं पूरे दाने भी इनमें पीले पड़ चुके हैं, और ये इनमें इतना वजन बढ़ चुका है कि ये वजन की वजह से जो भी हल्के टेढ़े पौधे हो गए हैं, ये वजन की वजह से टेढ़े हो रहे हैं, ना कि ये हवा पानी की वजह से। इनको गिरा नहीं बोला जाता। अगर गिरे होते तो ये फसल पूरी तरह ज़मीन में लेट जाती। ये बाकी आप देख सकते हैं कि ये बालियाँ किस तरह तिरछा हो चुकी हैं यहाँ पर, देखिए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे।